Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. In this video, we are going to solve exercise 2.3 question number 5 to 8 of 7th class Mathematics chapter 2nd fractions and decimals. Question number 5 is Sally plants 4 saplings. Sally plants 4 saplings. Saplings means होता है छोटा पौधा. In a row. Sally सैपलिंग्स लगाती है एक रो में, उसका प्लांटेशन करती है. मैंने फिगर बनाया हुआ है 4 1 2 3 4. ये 4 सैपलिंग्स है, एक रो में लगाया गया है. ठीक है. सैलीज प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है. इन हर गार्डन, वो अपने गार्डन में एक रो में इस तरह से 4 सैपलिंग्स लगाती है. द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, दो पौधों के बीच में डिस्टेंस कितना है 3/4. डिस्टेंस इज 3/4 बिटवीन 2 एडजेसेंट प्लांट्स. एडजेसेंट सैपलिंग्स, दो पौधों के बीच में 3/4 मीटर का गैप है. 3/4 मीटर. यहाँ भी कितना है 3/4 मीटर एंड हियर आल्सो 3/4 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, दो पास के पौधों के बीच का गैप कितना है 3/4 मीटर. क्वेश्चन में गिवन है. द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. फर्स्ट और लास्ट, ये आपका फर्स्ट है, ये है फर्स्ट, ये आपका लास्ट मींस फोर्थ मींस कौन सा है, ये लास्ट. तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना गैप है, डिस्टेंस कितना, ये पता लगाना है. देखिए बहुत सिंपल सा है. 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इज योर फाइनल आंसर. तो अगर आपको फिगर से क्लियरली समझ में आएगा ये. ओके. फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है. तो फिगर देख लीजिए आप. 3/4 यहाँ से यहाँ तक, 3/4 एंड 3/4. तो कितना गैप है, इसको आप ऐड कर लेंगे. ठीक है. लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फिगर इज ड्रॉन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the adjacent figure is drawn. The adjacent figure is drawn. तो फिगर से हम लोग सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व कैसे करना है, कहेंगे hence the distance between the first and the last sapling. Hence the distance between first and last sapling is equal to, क्या करना है 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इन मीटर्स. देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम है. यू कैन एड न्यूमरेटर्स 3 + 3 + 3 दैट इज 9/4 मीटर. 9/4 मीटर. आल्सो यू कैन कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 2 होल 1/4 मीटर. 2 होल 1/4 मीटर. चाहे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो 1/4 मतलब होता है 0.25. तो डेसिमल में क्या हो जाएगा 2.25 मीटर. दोनों में से आप कोई भी लिख देंगे, आपका आंसर करेक्ट है. 2 होल 1/4 मीटर और 2.25 मीटर. नोट कर लें. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स. फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे. लिपिका स्टूडेंट पर डे रीड्स अ बुक और टाइम कितना लेती है 1 होल 3/4 आवर्स. एक दिन में इतना पढ़ती है वो. ओके. शी रीड्स द एंटायर बुक. उसने पूरी बुक पढ़ ली इन 6 डेज. वो पूरी बुक 6 दिन में पढ़ती है, 6 दिन में कंप्लीट कर लेती है. हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द एंटायर बुक. तो पूरी बुक पढ़ने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए था, ये क्वेश्चन है. ओके. तो एक दिन उसने कितने दिन पढ़े हुए 6 डेज. In 1 day, time taken by her is 1 whole 3/4. So in 6 days, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको 6 टाइम्स ऐड कर लो. एक दिन में
1 होल 3/4, सेकेंड डे अगेन 1 होल 3/4, थर्ड डे 1 होल 3/4। इसको आप 6 टाइम्स ऐड करिए या 6 से मल्टीप्लाई एक ही चीज होती है। समझ लें, अगर आपको 5 को 6 टाइम ऐड करना है, मैं दिखा रहा हूँ, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 6 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा 30। ऐड कर लो आप। तो 5 को 6 टाइम्स मैंने ऐड किया, या 5 को 6 से मल्टीप्लाई, तभी आपका आंसर वही आएगा। मीन्स कोई एक नंबर आप बार बार जितनी बार ऐड करते हो उससे बेटर है जितनी बार ऐड कर रहे हो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पे 5 को 6 टाइम्स ऐड किया, आंसर क्या है 30। उससे बेटर था मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन बिफोर स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन को आसान करता है। तो इसी चीज को आप 6 टाइम्स ऐड करिए, उससे बेटर है 6 से मल्टीप्लाई कर लें। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्या करना है, केवल 6 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम टेकन बाय लिपिका इन अ डे, एक दिन में कितना टाइम लेती है पढ़ने में, ठीक है। रीडिंग टाइम टाइम ऑफ लिपिका, रीडिंग टाइम ऑफ लिपिका इन अ डे, एक दिन में उसका पढ़ने का समय कितना है। इन अ डे ये है 1 होल 3/4 आवर्स, 1 होल 3/4 आवर्स। तो आप चाहें इसको पहले इम्प्रॉपर में कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होगा। 4 × 1 = 4 + 3 7/4 आवर्स। 7/4 आवर्स एक दिन में टाइम देती है पढ़ने के लिए। एंड शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, और 6 दिन में पढ़ लेती है, ठीक है। इन अ डे या इन 1 डे लिख दें यहाँ पे, इन 1 डे। तो क्या हो जाएगा, सो रीडिंग टाइम ऑफ लिपिका इन 6 डेज, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, इन 6 डेज। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 7/4। तो मैंने बताया था अगर आप होल नंबर से इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, या इसको आप 6/1 भी कर सकते हैं, 6/1। तो सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा, 6 × 7/1 × 4 मीन्स 4 हो जाएगा। 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6। 3 × 7 21/2, 21/2 मिक्स्ड में करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा 10। 10 होल 1/2 आवर्स, 10 होल 1/2 आवर्स इज आवर फाइनल आंसर। तो जो है पूरी बुक जो है 10 आवर्स एंड 10.5 आवर्स में कंप्लीट कर सकती है, 10.5 आवर्स में 6 डेज में। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय लिपिका इन 6 डेज, दैट इज 10 होल 1/2 आवर्स मींस 10.5 आवर्स। नोट कर लें। Now question number 7 is a car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol। किसी कार में अगर 1 लीटर पेट्रोल होगा तो 16 किलोमीटर तक जाएगी। A car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol। Okay? The question is how much distance will it cover? How much distance will it cover using 2 whole 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो अगर 1 लीटर में 16 किलोमीटर कार जा रही है तो आपको पता होगा 2 लीटर में 32 किलोमीटर, 3 लीटर्स में 48 किलोमीटर। मीन सिंपली मल्टीप्लाई करते हुए जाना है आगे। तो 1 लीटर है तो 16 किलोमीटर जाएगी कार, तो कितने लीटर हो, 2 होल 3/4 लीटर्स। तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी, डिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन में पहले क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना है, 16 किलोमीटर। यूनिटरी रूल जो क्लास 6 में पढ़े थे, पहले 1 का निकालते हैं उसके बाद जो नंबर हो। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 16 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, ओके, ये फाइंड करते हैं। देखिए डिस्टेंस कवर्ड, distance covered by car using
1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू कितना है 16 किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है। A car travels 16 kilometers using 1 liter of petrol. So distance covered by car using how much liter? 2 whole 3/4 liter of petrol. तब कितना जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 16 इंटू आप मल्टीप्लाई करते हो 2 whole 3/4 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ओके, नाउ 16 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कर लो। 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 16/4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो क्या मिलेगा देखिए 4 इंटू 11, 4 इंटू 11 अपॉन 1 इंटू 1 दैट इज 44/1 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर्स। तो आंसर क्या होगा 44 किलोमीटर इज अवर फाइनल आंसर। इट मीन्स वो कार इतने लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर तक जाएगी। नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रोवाइड the number in the box such that 2/3 into that number is equal to 10/30। इस बॉक्स में नंबर फिल करना है जिससे 2/3 में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए 10/30। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा आपको कोई फ्रैक्शन या कोई नंबर बताना है। देखिए 2 5 या 10 होता है, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलता है। सिंपली यहाँ पे क्या होना चाहिए था 5 ऊपर की बात अभी है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 30 में 3 से डिवाइड करेंगे यू गेट 10, 3 1 जा 3 एंड 0 10, 3 10 जा क्या होता है 3 इंटू 10 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर होगा 5/10। योर आंसर इज 5/10। समझ में आया कैसे? 10 में 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 30 में 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 5/10। ये पहला पार्ट हो गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ए का सेकंड पार्ट क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स। जो बॉक्स में नंबर आया है, बॉक्स में नंबर क्या आया है? बॉक्स में नंबर आया है 5/10। ये तो आया है, बॉक्स में नंबर यही आया है। ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स इज, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। देखिए बहुत सिंपल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2। सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2। ये आपका आंसर हो गया पार्ट ए का सेकंड पार्ट। ओके, ऐसे ही पार्ट बी है, पार्ट ए के सिमिलर ही है। क्वेश्चन क्या है? प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 into that number is equal to 24/75। बॉक्स में ऐसा नंबर फिल करना है जिससे मल्टीप्लाई करें 3/5 से तो क्या मिल जाए 24/75। सेम जैसे यहाँ पे यूज किए थे वही यहाँ पे करना है। 24 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 8 जा 24, तो न्यूमरेटर बन जाएगा 8 75 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 25 5 5 जा 25। इट मींस 5 इंटू 15 कितना होता है 75, 3 इंटू 8 24। तो 24 में 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आपका यहाँ पे न्यूमरेटर बन जाएगा एंड डिवाइड 75 by 5 यू गेट 15 दैट इज डिनोमिनेटर। सो योर आंसर इज 8/15, 8/15 in the box. Second part is the simplest form of the number obtained in the box is, जो बॉक्स में नंबर आया है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? कह दीजिए सिंपलीफाई होगा 8/15। बॉक्स में क्या मिला है? बॉक्स में मिल गया है 8/15। ये तो बॉक्स में आया है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? क्या ये सिंपलीफाई होगा? जब भी सिंपलीफाई करना होता तो प्राइम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या किसी भी एक कॉमन नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करिए। देखिए कोई भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो, केवल 1 से डिवाइड होगा। तो केवल 1 से डिवाइड हो मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसकी बातें हम लोग पहले सीख चुके हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। ओके,
तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ केवल 1 से डिवाइड हो, ओनली 1 से। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। आंसर क्या आ जाएगा? 8/15। और आंसर इज 8/15। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। So students, we have completed exercise 2.3. Okay, so thank you for watching। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग 2.4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।